कश्मीर में पिछले कई दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है और इस वजह से ज्यादातर इलाकों में घरों में सड़कों पर चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तो वहीं घाटी में हो रही इस बर्फबारी को देखते हुए गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन हुआ। आज उसमें हिस्सा लेने के लिए पर्यटक एथलीट सब दूर दूर से पहुंचे। जब किसी शायर ने कश्मीर को धरती की जन्नत कहने का मन बनाया होगा तो शायद यही नजारा उसकी आंखों में बसा होगा। पेड़ों पर जमा सफेद बर्फ, सड़क और घरों पर फैली बर्फ, और इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ लेते सैलानी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सादे कैनवस को सफेद रंग से पेंट कर दिया हो। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। दुनिया भर से सैलानी मौसम का लुत्फ लेने कश्मीर का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पटनी टॉप की तस्वीरें दिखाते हैं। पटनी टॉप में बर्फबारी का आलम यह है कि पेड़ों से लेकर मकानों तक हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर शय बर्फ में रंगी नजर आएगी। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पटनी टॉप ही नहीं, लगभग पूरे कश्मीर का ऐसा ही नजारा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थित इस पुलिस थाने की तस्वीर देखिए। पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक सब जगह बर्फ जम चुकी है, लेकिन भारी बर्फबारी के बावजूद पुलिस के ये अधिकारी बर्फ में गश्त लगा रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में लगभग 5 से 7 फीट बर्फ है, वहीं पहलगाम में 2 फीट। कश्मीर इन दिनों दुनिया भर के पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक बेहद खुश दिख रहे हैं। वे कहते हैं कि इस जगह जितनी सुंदर जगह कहीं नहीं देखी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बोलते हैं ना कश्मीर जन्नत है, वो वाकई जन्नत है। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। मैं तो पहली बार आई हूँ। तो बर्फबारी आपने लाइव होते हुए देखी? हाँ, देखी मैंने। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस बर्फबारी में तमाम तरह के विंटर गेम्स ने भी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। स्कीयर और एथलीट बर्फबारी का पूरा मजा उठा रहे हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग ट्रिप है ये हमारी। फर्स्ट टाइम हमने ये स्नो देखा हुआ है और फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ ऐसे एनवायरनमेंट में। सो वी हैव एंजॉयड अ लॉट। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। खूब सारा एंजॉय किया हमने। बहुत सारी राइड्स की है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ भी लगी हुई है। इससे यहाँ रोजगार के भी नए अवसर पनप रहे हैं। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो SOPS का ख्याल हमारे टंगमर्ग के SDPO साहब ने रखे हैं और उनके माध्यम से उनकी वसात से टूरिस्ट बहुत यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से हमने गुलमर्ग का जो रुख है वहाँ गुलमर्ग का रुख किया है और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आए हैं यहाँ पर इस साल, और इंशाल्लाह आने भी चाहिए अगले साल। हमें उम्मीद है कि ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से ये रश रहे। कश्मीर में मौसम की इस करवट पर हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट देखिए। खासकर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ 6 से 8 इंच की ताज़ा बर्फबारी दर्ज हुई है और मौसम सुहाना होने के कारण एक बार फिर पर्यटकों का ये पहला आकर्षण बन गया है। और गुलमर्ग में इस वक्त अगर हम बात करें तो करीबन 80% होटल्स और हट्स की बुकिंग है, जिसके कारण गुलमर्ग में इस वक्त पर्यटकों की भीड़ जमा हुई है। और वहीं सरकार ने यहाँ पर जो आकर्षण के केंद्र जो यहाँ पर स्नो गेम्स का आयोजन किया है, स्कीइंग्स या फिर स्नो बोर्डिंग, उसके कारण और ज़्यादा ये जगह आकर्षित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक कश्मीर में मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
प्रशासन ने ऊंचाई पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है, लेकिन ठंड और तमाम दिक्कतों के बावजूद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का आना लगातार जारी है। पर्यटन विभाग ने भी सैलानियों के मनोरंजन के लिए कई तरह के स्नो गेम्स आयोजित किए हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अलावा डल झील और शिकारा भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और अब पर्यटन विभाग ने रात में भी शिकारों का लुत्फ लेने वालों के लिए एक नई पहल की, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिल पाएगा। कैसे, देखिए। वादी चिनार में इन दिनों बदलाव की बयार चल रही है। विकास से लेकर पर्यटन तक हर क्षेत्र में कश्मीर अब नई बुलंदियों को छू रहा है और कश्मीर मुसीबतों की पगडंडी से निकलकर विकास के हाईवे पर चल रहा है। आज का कश्मीर पहले के कश्मीर जैसा नहीं रहा, और अगर आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में रातें पहले के जैसे सुस्त और सन्नाटे वाली हैं, तो आप गलत हैं। जगमगाते शिकारे, डल झील की रौनक, जगमगाते और बदलते कश्मीर के गवाह हैं, जो आपको रात के दौरान भी एक खूबसूरत सवारी पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। कश्मीर घाटी में रात 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता था और घाटी में आने वाले पर्यटकों को उसके बाद कुछ करने को ही नहीं होता था। लेकिन अब रात्रि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने डल झील पर 80 से ज्यादा शिकारों को रोशनी से गुलजार किया है। कश्मीर घाटी में जगमगाता शिकारा आपको रात के दौरान भी एक खूबसूरत सवारी का अनुभव देगा और जल्द ही 1000 से अधिक शिकारों को रोशनी से जगमगाया जाएगा। इसके लिए शिकारा पर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। ये कदम कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हमने ये डिमांड किया है क्योंकि लाइटें शिकारों में लगा है, रात शाम को टूरिस्ट घूमना। अब नाइट सर्विस भी एयर का चल गया, शिकारा भी देर तक रहेगा, रोज़गार भी बढ़ रहा है और टूरिस्ट भी खुश होता है। वो बोलता है पहली बार हमने ऐसा यहाँ देखा है। विश्व प्रसिद्ध डल झील पर शिकारा की सवारी करना कश्मीर घाटी में आने वाले पर्यटकों की हमेशा से पहली पसंद थी। पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नए आइडिया पर काम कर रहा है। विभाग ने हाल ही में घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए हेरिटेज टूर, क्राफ्ट एग्जीबिशन, नाइट स्कीइंग और कई अन्य चीजें शुरू की हैं। देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की कोशिश है। हमने स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है। हमारी इसमें यही है, चूँकि शाम को ज़्यादातर वैली में करने लायक उतना नहीं था, तो हमने चूँकि टूरिस्टों की डिमांड थी कि शाम में कुछ होना चाहिए, डल लेक के अराउंड कोई एक्टिविटी होनी चाहिए थी, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और हमने कहा कि फर्स्ट फेज़ में तकरीबन 80 के करीब शिकारे हैं, हमने इल्यूमिनेट किए ताकि शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद टूरिस्ट को डल लेक में कुछ करने लायक मिले। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग द्वारा उठाए गए कदम से शिकारा और हाउस बोट मालिक बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि इससे रोजगार का फायदा तो होगा ही, साथ ही झील और सुंदर दिखेगी। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग अब घाटी में केवल ट्यूलिप की बहार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वसंत के मौसम में भी कश्मीर के पारंपरिक फूलों की बहार को एक आकर्षण बनाना चाहता है, जिससे वसंत ऋतु भी शरद ऋतु की तरह आकर्षक हो जाए। कश्मीर में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए अब पर्यटक विभाग ने डल झील में तैरने वाले ज़्यादातर शिकारों को इल्यूमिनेट किया है और इससे ये फ़ायदा है कि अब जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे जिन्हें नाइट लाइफ की कमी रहती थी, वो अब रात को डल झील की सैर कर सकते हैं और इन खूबसूरत शिकारों में बैठकर पूरे इस डल का आनंद ले सकते हैं। निसंदेह ही ये कदम जो पर्यटन विभाग का है वो कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को कश्मीर में और बढ़ावा देगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ कमी थी वो यही थी कि यहाँ पर्यटक को नाइट लाइफ नहीं मिलती थी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.